साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल KR एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। देखिए साथियों, कल हम लोग देख रहे थे दर्शन शास्त्र के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था। यूनिट नंबर 1 में अपन ने शुरुआत की थी, तो उसके तहत ही अपन आगे पढ़ेंगे। जो पहला अपना यूनिट था जिसमें वेद और उपनिषद के मूल सिद्धांतों की परिभाषा को अपन को देखना था, और इस टॉपिक से लगभग 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो कल वाला वीडियो था उसको आप पूर्ण रूप से देखें, फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा एग्जाम में। तो देखिए साथियों, कल अपन पढ़ रहे थे, उससे आगे आप शुरुआत करते हैं। देखिए, कल अपन देवताओं तक पढ़ चुके थे, आगे आज देखेंगे सूक्त के बारे में। यानी 3 सूक्त है, जिसके अंतर्गत आता है पहला नास्तीय सूक्त। इसमें सृष्टि संबंधी निमित्तोपादेन नेश्वरवाद यानी उपादान प्लस निमित्त अवधारणा को दर्शाता है। यानी सृष्टि संबंधी अपन बात करें उल्लेख किस में किया गया है, तो नास्तिक शब्द में किया गया है। यह 2018 एग्जाम पूछा गया था, तो इसका आप ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। देखिए, दर्शन शास्त्र थोड़ा सा आपको लगेगा कि अटपटा विषय है, लेकिन जो अगर आप इसको आराम से समझ लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और हमारे जो नोट्स हैं उनमें से आपको एक भी क्वेश्चन बार नहीं मिलेगा। अगर आप नोट्स को भी आराम से पढ़ लोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। आगे देखिए, जिसमें परम तत्व एक है और निमित्त व उपादान कारण दोनों है, जो जगत के अंदर भी है और जगत के बाहर भी है, यह इन्होंने एक विशेषता बताई है। दूसरा है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में इसमें सर्वेश्वरवादी धारणा का वर्णन किया गया है, तो इसका ध्यान रखना है। सर्वेश्वरवादी धारणा का वर्णन किसमें, तो पुरुष सूक्त में, क्योंकि इसमें पुरुष जगत के अंदर व्याप्त है, उससे परे नहीं है। परम तत्व जगत का केवल उपादान कारण है, यानी सृष्टि संबंधी अवधारणा इसमें भी दी गई है और निमित्तोपादेश्वर जो भी है उसमें भी दी गई है, तो पुरुष सूक्त में भी दी गई है। इसका भी आप ध्यान रखना। आगे अपन बात करें अदिति सूक्त की बात करें, उससे पहले यहाँ पर नोट ध्यान रखें। नास्तिक सूक्त, पुरुष सूक्त और हिरण्य सूक्त, तीनों में सृष्टि संबंधी अवधारणा का उल्लेख है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यह पिछली बार क्वेश्चन आया था और ये 3 ही माने गए थे। नास्तिक सूक्त को माना, पुरुष सूक्त को माना और हिरण्य सूक्त को भी माना था। इसको आपको ध्यान रखना है। अदिति सूक्त की बात करें तो इसमें जो हो रहा है, जो हो चुका है और जो होगा का आधार अदिति देवता को माना जाता है। यानी जो वर्तमान में हो रहा है या फिर हो चुका है या फिर आगे जो भी होने वाला है, इसकी अवधारणा अदिति सूक्त में है। अब वेदों की अपन बात करेंगे। वेदों की विशेषताओं का आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, वेदों को कुटस्थवाद का अर्थ है। ऋग्वेद की नास्तिक सूक्त में वर्णित एकवादी अवधारणा को कुटस्थवाद कहा जाता है। वेद अपौरुषीय है, ध्यान रखना। यानी मीमांसा, क्योंकि वेदों का रचयिता न तो लौकिक पुरुष है और न ही अलौकिक पुरुष, वेद स्वतः रचित है। और मीमांसा दर्शन ने वेद को निश्चय और अपौरुषीय कहा है। यानी वेदों की रचना पुरुषों के द्वारा नहीं की गई है, इसलिए इसे वेद को अपौरुषीय कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना। ब्राह्मण ग्रंथों में प्रजापति को सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया है। सतवत ब्राह्मण में यह ध्यान रखना। प्रजापति 34वें देवता थे। राहु गुण पुत्र गौतम ऋषि में कहा गया है कि अदिति ही आकाश है, अदिति ही अंतरिक्ष है, अदिति ही माता है, अदिति ही पिता है, अदिति समस्त देवता है। इसलिए जो कुछ वर्तमान में हो रहा है और जो कुछ संपन्न हुआ है और जो कुछ संपन्न होने वाला है, वो सब पुरुष ही है। तो यह कथन है, थोड़ा सा ध्यान अगर आप रखोगे तो भी और नहीं रखोगे तो ये आना है नहीं। आगे देखिए, ब्रह्मा का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण अगर हम बात करें तो पुरुष सूक्त व अदिति सूक्त में मिलता है। ब्रह्म का सबसे अच्छा उदाहरण, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, प्रस्थान त्रय का मूल स्थान उपनिषद है, ध्यान रखना। क्योंकि कल अपन ने पढ़ा था प्रस्थान त्रय में कौन कौन से शामिल है, तो 3 शामिल थे, जिसमें से एक उपनिषद भी था, एक ब्रह्म था, एक गीता था, तो ये आपको ध्यान रखना है। संपूर्ण प्रस्थान त्रय पर भाष्य लिखने वाले दार्शनिक शंकराचार्य थे, यह महत्वपूर्ण है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में 4 वर्णों के साथ 4 आश्रमों का भी वर्णन है, यह भी महत्वपूर्ण है। विष्णु देवता को यज्ञ का रूप माना जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। यज्ञ का रूप किस देवता को माना जाता है, तो विष्णु देवता। आगे देखिए, वेदों के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है, तो आनंद और ज्ञान की प्राप्ति, यह महत्वपूर्ण ध्यान रखना। यज्ञ का अर्थ होता है, यज्ञन धातु से बना है, जिसका अर्थ क्रिया या क्रम अर्थात परम पद परम तत्व की प्राप्ति के लिए सहायक होता है। ऋषि का अर्थ होता है ऋषियों का मंत्र दृष्टान, अर्थात मंत्रों का दृष्टान ऋषि कहलाता है। यानी जो मंत्रों
को गाता है उसे ऋषि कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और यज्ञ शब्द की उत्पत्ति यजन धातु से हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वेद में धर्म का अर्थ है उपासना, जिससे अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार के संयुक्त रूप की शुद्धि होकर परम तत्व की प्राप्ति होती है, उसे धर्म कहते हैं। अतः धर्म परम तत्व की प्राप्ति का साधन है। वैदिक वाद के सोपान, ये आपको ध्यान रखना है, लगभग 5 सोपान है, इसको ध्यान रखना है। जिसमें पहला आपका आ जाएगा प्रकृतिवाद। देखिए इसमें जो व्याख्या नीचे दी गई है, अगर याद नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इसका जो क्रम है ये आपको ध्यान रखना है। जैसे पहला प्रकृतिवाद, पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार ये वैदिक देववाद की प्रथम अवस्था है। इसमें प्रकृति की शक्तियों की उपासना का वर्णन है। इसे प्राकृतिक एकेश्वरवाद कहा जाता है, लेकिन भारतीय दर्शन इसे स्वीकार नहीं करता है। दूसरा है बहुदेववाद। भारतीय विचारक इसे प्रथम स्थान मानते हैं। इसमें प्राकृतिक शक्तियों की अनेक विचित्र और रहस्यमय चमत्कारिक कार्यों को देखकर उन शक्तियों पर देवत्व का आरोपण किया तथा अनेक देवताओं की सर्वोच्चता को स्वीकार किया। इसे बहुदेववाद या अनेकेश्वरवाद कहा जाता है। वेद देवताओं की उत्पन्न करने वाले कारखाने हैं। ऋग्वेद का प्रारंभ बहुदेववाद से होता है और इसका अंत एकवाद से होता है, तो यह महत्वपूर्ण है। और अगला आपका आ जाता है एकाधिदेववाद, जिसे अंग्रेजी में अपन कहें तो हिमोथेइज्म कहते हैं। एक एक देवता को बारी बारी से सर्वोच्च देवता मानकर उसका गुणगान करना एकाधिदेववाद कहलाता है। और मैक्स मुलर ने इसके लिए कहा था, बहुदेववाद को एकाधिदेववाद के रूप में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार उपासना के समय एक को सबसे बड़ा देवता मानना और अन्य जो भी देवता है वे पृष्ठभूमि में चले जाते हैं, परंतु उसकी महिमा कम नहीं होती है। यह महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा गया है, इसलिए मैक्स मुलर ने इसे हिमोथेइज्म का और ब्यूफील्ड के द्वारा इसे अवसरवादी एकेश्वरवाद कहा। और यह बहुदेववाद व एकेश्वरवाद के बीच की कड़ी है। एकाधिक देववाद की परिभाषा कई बार पूछी गई है, तो इसका ध्यान रखना आपको। और मैकडॉलन ने कहा था, हिनोथिज्म एक काल्पनिक स्वरूप मात्र है, यह आभास है, इससे कोई वास्तविकता नहीं है। अगला है एकेश्वरवाद। पुरुष सूक्त में एकेश्वरवाद की व्याख्या की गई है। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर की परम सत्ता संख्या में एक है। एकेश्वरवाद के अनुसार संख्या में एक है। इस ईश्वर को पुरुष कहा गया है, जो जगत के अंदर भी है और जगत के बाहर भी है, अर्थात पुरुष के हजारों मस्तिष्क, हजारों पैर है, इस विश्व में 10 अंगुल परे है। एकवाद, जिसे अद्वैतवाद भी कहते हैं। एकेश्वरवाद आगे चलकर एकवाद में विकसित हो गया और इसका मूल तत्व अद्वैत अर्थात एक है, लेकिन इसकी संख्या एक नहीं है। इसमें ज्ञाता और ज्ञेय में भेद समाप्त हो जाता है तथा दोनों में अभिन्न संबंध होता है। तो ये कुछ सोपान है, ध्यान रखना है, जिसमें आपको क्रम इसका ध्यान रखना है। पहला आपका प्रकृतिवाद, दूसरा बहुदेववाद, तीसरा एकाधिदेववाद, चौथा है एकेश्वरवाद और पांचवा है एकवाद अद्वैतवाद। पांचों के क्रम आपको ध्यान रखने हैं, कई बार पूछा गया और आगे भी पूछा जा सकता है। आगे देखिए, वैदिक परंपरा में 3 प्रकार के क्रम स्वीकार किए गए हैं, यह भी महत्वपूर्ण है, तीनों ही ध्यान रखना। एक होता है संचित क्रम, यह वे क्रम है जिसका फल मिलना अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। ध्यान रखना, यही लाइन लिखी हुई आएगी कि यह वे क्रम है जिसका फल मिलना अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, कौन सा क्रम है, तो संचित क्रम है। और प्रारब्ध क्रम में वे क्रम जिसका फल मिलना प्रारंभ हो गया है और इन कर्मों को केवल भोगा जा सकता है, परिवर्तन संभव नहीं है, किसमें, प्रारब्ध में। और संचयमान में यह वे क्रम जिसका क्रम भविष्य में मिलेगा और इसका संबंध वर्तमान जीवन से है। तो ये तीनों महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। संचित क्रम और प्रारब्ध क्रम का संबंध पूर्व जन्म से है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं ऋत की, काफी महत्वपूर्ण है और यह यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ऋत क्या, देखिए ऋत की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और ये नैतिक विचारों में मिलती है। ऋत कर्म सिद्धांत की एक पूर्व मान्यता है। ऋत जगत की सभी वस्तुओं से पहले है और जगत उसकी अभिव्यक्ति है। ये सभी लाइनें आपको रट लेनी है, यहाँ सीधा का सीधा क्वेश्चन बनेगा। यह ऋत की विशेषताएं हैं। वेदों में ऋत को जगत की नैतिक व्यवस्था कहा गया है। जगत की नैतिक व्यवस्था यानी ऐसा क्वेश्चन आएगा, वेदों में जगत की नैतिक व्यवस्था किसे कहा गया है, तो ऋत को। और वरुण ऋत का संचालक है, ये भी आएगा सीधा का सीधा। ऋत का संचालक कौन सा देवता है, तो वरुण। ऋत नैतिक नियम है और इसे क्रम सिद्धांत का बीज नियत होता है, यह है। और मनुष्य और सभी देवता ऋत से संचालित है। ऋत नित्य सार्वभौमिक सत्य है और संपूर्ण विश्व ऋत से संचालित है। ऋत को ज्योतिपति भी कहा जाता है। जगत में प्रतिष्ठा, नियम, व्यवस्था और रचना का आधार तत्व ऋत है। ऋत के पालन करने वाले को ऋतादि या ऋत से गोप्ता कहा जाता है। प्राकृतिक
व नैतिक नियमों का संचरण करने के कारण वरुण को धृतवर्त भी कहते हैं। रेत शक्ति संपन्न है। रेत को मीमांसा दर्शन में अपूर्व कहा गया है। ये सभी लाइनें महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। रेत को न्याय वैशेषिक दर्शन में अदृश्य कहा गया है। रेत के 3 अंग है, यह भी ध्यान रखना, जिसमें नैतिक व्यवस्था, कर्मकांडी व्यवस्था और विश्व व्यवस्था। 3 अंग है रेत के, नैतिक व्यवस्था, कर्मकांडी व्यवस्था और विश्व व्यवस्था। तो ये अपन वेद के जो भी थे अपन ने पढ़ ली हैं। अब आगे अपन देखेंगे उपनिषद, और उपनिषदों वाला भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी थोड़ा सा अगर अपन इस वीडियो में साथ में देखेंगे तो बड़ा वीडियो बन जाएगा, फिर आप बोर भी होंगे। तो आपको अगले वीडियो में पूरा टॉपिक ये कर दिया जाएगा, क्योंकि अपन ने अब वेद पढ़ लिए हैं तो उपनिषदों की विशेषताएं पढ़नी है, और इसी के साथ ही अपना पहला टॉपिक पूरा हो जाएगा। फिर अपन पहले टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहेंगी वो पढ़ेंगे। तो आप हमारा साथ जुड़े रहिएगा। आपको हम ये वादा दिलाते हैं कि आपको हम 100% देने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।